हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंडियन आर्मी एकेडमी चैनल पे। यहाँ पे आपको इंडियन आर्मी से रिलेटेड टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। टुडे आज हम डिसाइड करेंगे ऑफिशियल मॉडल टेस्ट पेपर 2021। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर फॉर जीडी। अगर आप इसके बेस पे तैयारी करेंगे तो आपको 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आने की गारंटी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। और अगर आपको कोई करंट अफेयर वगैरह से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करें और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। ये इंडियन आर्मी का ऑफिशियल मॉडल टेस्ट पेपर 2 है फॉर कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम सोल्जर जीडी। इसकी टाइम लिमिट 1 आवर होती है और मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं। इसमें पासिंग मार्क्स होते हैं 32 और इसमें मेरिट में आने के लिए आपको 50 से 60 मार्क्स गेन करने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इंडियन आर्मी के द्वारा। डू नॉट ओपन आंसर बुक टिल ऑर्डर्ड, मतलब कि आपके पेपर में जो भी नॉर्मल सी बातें दी गई होती हैं वही यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो हम चलिए मॉडल टेस्ट पेपर की ओर चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन आर्मी जीडी के एग्ज़ाम में फ़र्स्ट पार्ट जनरल नॉलेज का आता है। तो चलिए पहले इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये रेड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने ये इसके आंसर्स को छुपा दिया है ताकि आप अपने पूरा स्कोर कर सकें। और आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है इस एग्ज़ाम में, और मैं आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा विद आंसर। चलिए शुरू करते हैं। इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अर्जुन अवार्ड इज़ गिवन टू। तो इसमें पूछा गया है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इसमें पूछा गया है अर्जुन अवार्ड किस चीज़ के लिए दिया जाता है। इसका आंसर आ जाता है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली इज़। तो जो मेन सिटी कश्मीर वैली की है उसका नाम बताना है हमने यहाँ पे। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो अभी वीडियो को पॉज करें और मुझे कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है, ब्लैंक इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। मिडनाइट सन लैंड किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आ जाता है सी, नॉर्वे को मिडनाइट सन कहा जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं इसके। यहाँ पे ऑप्शन ए है मंदोक उपनिषद, सेकंड आपका आ जाता है ऋग्वेद, थर्ड आ जाता है नत्यासुरा और चौथा जाता है सामवेदा। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा नंबर ए। तो इसमें नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है आपका, चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन। तो इसका इजी सा आंसर हो जाता है ओडिशा में है चिल्का लेक। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, कैपिटल ऑफ मिजोरम इज। सो द कैपिटल ऑफ मिजोरम इज एजिवाल। तो आपको इस तरह के बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते हैं इंडियन आर्मी जीडी के टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है आपका, बिहू इज़ द ट्रेड डांस ऑफ विच स्टेट। तो बिहू कौन सी स्टेट का ट्रेड डांस, ट्रेडिशनल डांस है। इसका आंसर आ जाता है असम का बिहू ट्रेडिशनल डांस है। आपको ट्रेडिशनल डांस या फिर ट्रेडिशनल स्टेट के बारे में आपसे बहुत एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है आपका, लंदन इज सिचुएटेड इन विच बैंक ऑफ रिवर। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा गया कि लंदन कौन सी नदी के किनारे है। इसका आंसर आ जाता है डी, थेम्स नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, बाई यूजिंग अ मैप यू कैन फाइंड। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चन दिए गए हैं मॉडल टेस्ट पेपर में। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाता है आपका कि बाय यूजिंग अ मैप यू कैन फाइंड। तो एक मैप को यूज़ करके आप क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो आप डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन भी और एल्टीट्यूड भी। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, ब्लैंक इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। नेक्स्ट स्लाइड में इसके ऑप्शंस देखते हैं। ब्लैंक इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। इसका ऑप्शन फर्स्ट आ जाता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाता है पार्ट सी, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस।
सो क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है आपका, विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। सो इसका आंसर आ जाता है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड है। सो क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है आपका, इंडिया लिबरेट गोवा फ्रॉम पोर्टुगीज इन। सो इसका आंसर आ जाता है सी 1961। सो क्वेश्चन नंबर 13 है, पेरिस इज सिचुएटेड इन विच बैंक ऑफ रिवर। जो पेरिस है वो किस नदी के किनारे है। पहले भी क्वेश्चन आया है कि लंदन किस नदी के किनारे है और पेरिस, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि पेरिस किस नदी के किनारे है। तो इसका आंसर हो जाता है सेन नदी, सेन रिवर के बैंक पे है। सो क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, इसमें बेसिकली समझाने वाला कुछ भी नहीं है, इसमें बेसिक आपको याद ही रखना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है वह, नेशनल बोटैनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी। सो इसमें पूछा गया है नेशनल बोटैनिकल गार्डन कौन सी सिटी में है। तो इसका आंसर आ जाता है इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ना तो वो लखनऊ में है, ना ही रेवर में है, ना ही जयपुर में है। तो इसमें आ जाएगा आपका नन ऑफ दीज। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ N1H1। जैसे कि अभी N1H1 पहले भी हुआ था, जैसे अभी कोरोना चला है पहले N1H1 चला हुआ था। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं N1H1 क्या है। तो यहाँ पे आ जाता है कफ है, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है या नन ऑफ दीज है। तो ये आ जाता है स्वाइन फ्लू। जैसे अभी से रिलेटेड करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस का पूरा नाम क्या है, तो वो आ जाता है नोवेल कोरोना वायरस। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं जीके के, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उसमें जाके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाता है पार्ट 2 जनरल साइंस। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओर ऑफ एलुमिनियम इज़। जो एलुमिनियम का मोस्ट इम्पोर्टेंट ओर है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है बॉक्साइट। सो व्हाट इज़ लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस क्या है इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर आ जाता है नाइट्रस ऑक्साइड है लाफिंग गैस का फॉर्मूला, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इज़। कौन सी गैस से आग को बुझाया जाता है, तो वो आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, द मैमल विच ले एग इज़। ऐसा कौन सा मैमल है जो कि एग्स ले करता है। तो इसका आंसर आ जाता है डी, डक बिल्ड प्लेटिपस। सो क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है आपका, एक मिनट में स्लाइड जरा नीचे कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेपेरोस्कोपी इज कनेक्टेड विद। लेपेरोस्कोपी किस चीज़ से कनेक्टेड है। तो इसका आंसर आ जाता है जाइनेकोलॉजी ऑपरेशन से कनेक्टेड है लेपेरोस्कोपी। तो क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है आपका, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज़। जैसे कि हमें पता है कि मैटर की बेसिक 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम देखते हैं कि इसमें आंसर क्या होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम ऑप्शंस के लिए। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 था कि द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो जैसे मैंने बताया कि बेसिक 3 स्टेट्स होती हैं, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। तो फोर्थ स्टेट आ जाती है इसका प्लाज्मा। तो आंसर आ जाता है ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिक्स्ड फर्टिलाइज़र। तो इनमें से कौन सा मिक्स्ड फर्टिलाइज़र है। सो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आ जाता है DNPK। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 23। ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाने वाला कुछ नहीं, मैं बेसिकली बता देता हूँ कि यूरिया जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं वो सिर्फ एक फर्टिलाइज़र है, मिक्स फर्टिलाइज़र नहीं है। अमोनियम सल्फेट वो तो कहीं और यूज़ होता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, कैम इसमें से कुछ भी नहीं है। और NPK रह गया, वो आ जाता है आपका मिक्स्ड फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन, फॉस्फेट और K से आ जाता है आपका पोटेशियम। सो 23 आ जाता है, काउ मिल्क इज़ रिच सोर्स ऑफ। काउ मिल्क किस चीज़ का रिच सोर्स होता है, तो वो आ जाता है विटामिन A का रिच सोर्स होता है काउ मिल्क। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, टाइफॉइड इज़ डिसीज़ ऑफ। टाइफॉइड किस बॉडी के पार्ट में होती है। सो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आ जाता है डी, इंटेस्टाइन्स में। तो टाइफॉइड किस चीज़ की वजह से होता है, इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम की वजह से। सो क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है, द टूथ विद 3 रूट इज़। जिस टूथ की 3 रूट्स होती हैं उसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आ जाता है मोलार। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा गया है, द सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। जो हमारा सलाइवा होता है वो किस चीज़ के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो इसका आंसर आ जाता है ए, प्रोटीन। सो 27 आ जाता है, शॉर्ट साइटनेस इज़ ड्यू टू। जो नज़दीक की जिनकी नज़र कमज़ोर होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाता है वीकनिंग ऑफ द रेटिना, क्योंकि रेटिना की वीकनेस की वजह से ही हमारी नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो जाती है।
सो क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है द वेट ऑफ एन एवरेज मेल ब्रेन इज़ अबाउट, जो एक आदमी का ब्रेन होता है उसका वेट कितना होता है, तो इसका आंसर आ जाता है डी 1500 ग्राम्स। सो क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ यूजुअली स्प्रेड थ्रू एयर, कौन सी ऐसी डिसीज़ है जो कि हवा के थ्रू फैलती है, इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज़ है। सो इसमें आंसर आ जाता है आपका सी ट्यूबरसिलोसिस यानी कि टीबी, जिसे कि हम टीबी के नाम से भी जानते हैं ट्यूबरसिलोसिस, सो जो कि लंग्स में होती है। सो क्वेश्चन नंबर 30 आपका पूछा गया है वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट विच टेम्परेचर, सो मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो किस टेम्परेचर पे होती है, तो ये तो हम सभी को पता है कि वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। सो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है द ओजोन लेयर इज़ द अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, जो ओजोन लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में वो हमें किन रेज से बचाती है, तो इसका ईजी सा आंसर आ जाता है अल्ट्रा वायलेट रेज, तो इसका ऑप्शन आ जाता है सी। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे 32 होगा, सॉरी। एविएशन फ्यूल्स फॉर जेट एरोप्लेन्स कॉन्सिस्ट ऑफ प्योरीफाइड, सो एविएशन फ्यूल्स जेट एरोप्लेन्स में इस्तेमाल होता है वो किस चीज़ को प्योरीफाई करके बनाया जाता है, तो इसका आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन सी गैसोलीन को प्योरीफाई करके जेट प्लेन एरोप्लेन्स के लिए एविएशन फ्यूल तैयार किया जाता है। जो इसमें क्वेश्चन और भी बन जाता है कि जेट एरोप्लेन्स में कौन सा फ्यूल यूज़ होता है, तो उसका नाम होता है एविएशन फ्यूल। तो क्वेश्चन नंबर 33 आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड, इनमें से कौन सा एक ग्लैंड नहीं है, तो इसका आंसर आ जाता है स्टोमैक, स्टोमैक कोई भी ग्लैंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 आ जाता है लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी इज़ फैसिलिटेटेड बाय, सो इसका आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन बी एक्सरेज की मदद से लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी की जा सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 35 आ जाता है इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज़ प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ, जो पटाखे होते हैं उनमें ग्रीन फ्लेम्स किस वजह से प्रोड्यूस होती है, तो उसका ऑप्शन आ जाता है बेरियम। सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करें ताकि हमें पता लगता रहे कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं, और हमें अपने आंसर्स बताएं कि आपने कितने सही किए और कितने गलत हुए, और लाइक करें, हमें मोटिवेट करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो कि कोचिंग फ़ीस वगैरह के पैसे नहीं दे सकते, कुछ बच्चे होते हैं तो उन्हें भी शेयर करें ताकि वो भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर सकें। ज्वाइन करें हमारे इंडियन आर्मी चैनल, इंडियन आर्मी अकेडमी चैनल को ज़्यादा वीडियोज़ के लिए, और हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाते रहेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।